सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन इन माय क्लास। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इनइक्वालिटी का सेकेंड डे। वी वर डूइंग इनइक्वालिटी और इसके बेसिक्स को हम लोग ऑलरेडी वी हैव सीन। तो इस पे बहुत सारे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपका जानना जरूरी है। तो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बेस्ड सेशन, और इसमें और भी बहुत सारे चीज आएंगे दैट वी विल लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन से। जैसे ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है x-2 इंटू x-5 डिवाइडेड बाई x-3 ग्रेटर इक्वल देन 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अगर ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया तो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि भाई जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम कंपेयर, वी विल ऑलवेज कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू 0। तो देखिए राइट हैंड साइड में ऑलरेडी ये 0 किया हुआ है, तो किसी तरीके का चेंज तो नहीं चाहिए भाई। हमारा एक्सप्रेशन, पूरा एक्सप्रेशन एक साइड में है और दूसरे साइड में सिर्फ और सिर्फ 0 है, तो ये तो हमारा मैच कर रहा है। सेकेंड थिंग दोस्तों, जो एक्सप्रेशन होता है दैट शुड बी फैक्टराइज एज लीनियर एज पॉसिबल। देखिए ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है और हमारे नीड के हिसाब से फैक्टराइज्ड है। दीज आर लीनियर्स, so no need to move in that direction। थर्ड थिंग क्या था सर? ये जो है ना, इसको अलग अलग माने न्यूमरेटर पार्ट अलग से और डिनोमिनेटर पार्ट अलग से इक्वेट कीजिए 0 से एंड गेट द ग्रिड पॉइंट्स। तो अगर हमने इसको ऊपर वाले को बेटा, इसको मतलब कि न्यूमरेटर को अगर हमने इक्वेट किया 0 से, सो वी आर गेटिंग x-2 इंटू x-5 is equal to 0. So from here we are getting x का two values, two roots we can say, that is 2 and 5। अगर सेम सिचुएशन हम डिनोमिनेटर के साथ करें, so we are getting x-3 is equal to 0, x is equal to 3। so ये तीन पॉइंट्स जो हमें मिले हैं 2, 3 and 5, जो हमें मिले हैं कैसे? जो हमें मिले हैं दोस्तों by equating numerator and denominator separately to 0। तो ये तीनों पॉइंट्स कहलाते हैं ग्रिड पॉइंट्स। अब करना क्या है दोस्तों, इन ग्रिड पॉइंट्स को आपको यहां पे नंबर लाइन की दुनिया पे सजा लेना है। तो कौन कौन से पॉइंट्स है हमारे पास? सर वी हैव गॉट 2, 3 and 5। बहुत अच्छी बात, हाँ सर यही मिलेगा हमें। अब क्या करना होता है कि यू टेक एनी नंबर इन एनी नंबर लाइन की दुनिया। सर पहले तो ये बताओ नंबर लाइन की दुनिया की, पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि ये जो नंबर लाइन का वर्ल्ड है बेटा, द वर्ल्ड ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन की दुनिया, ये कितने भाग में डिवाइड हुआ है? 4 भाग में। सर एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। 4 भाग में ये डिवाइडेड है। तो आप क्या कीजिए, कोई भी एक नंबर किसी भी नंबर लाइन की दुनिया से उठा लीजिए, कोई भी एक नंबर। सबसे प्यारा नंबर उठा लेते हैं सर, और सबसे प्यारा नंबर क्या होता है बेटा? 0। हमें 0 बहुत पसंद है। 0 किस नंबर लाइन की दुनिया से बिलोंग कर रहा है? इस वाले से। सर ये 2 से पहले होगा, तो आप 0 पे इसका साइन डिटरमिन कीजिए, इस एक्सप्रेशन का साइन 0 पे डिटरमिन कीजिए। तो अगर 0 पे हम देखें बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? सर 0 पे 0 - 2, और सिर्फ वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ साइन पे कंसंट्रेट करें। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 - 2 दैट इज निगेटिव, then 0 - 5 that is negative, so negative into negative will be positive। तो हमारा न्यूमरेटर आ रहा है सर पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई 0 - 3 निगेटिव, डिवाइडेड बाई निगेटिव। तो ये बेटा आ रहा है कितना? निगेटिव। तो 0 पे इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है निगेटिव। तो जैसे ही निगेटिव आपको मिले, आप वही सेम साइन यहां पे डाल दें। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इस नंबर लाइन की दुनिया में आप कोई भी नंबर लेंगे, द एक्सप्रेशन बिकम्स निगेटिव। आप रख करके देखिए, बस यही करना था। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद आप जब ग्रिड पॉइंट को क्रॉस करेंगे बेटा, तो आपका लग जाएगा क्या? छप छप थ्योरी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो यानी पावर, ग्रिड पॉइंट कहां से निकला है सर? ये 2 निकला है, इसको इक्वेट करने से 0। अगर ये इक्वेट करोगे ना 0 को, तो आपको मिलेगा ग्रिड पॉइंट 2। इसके ऊपर पावर कितना है सर? 1 है, माने ऑड पावर है। और जब भी ऑड पावर वाले ग्रिड पॉइंट्स को हम क्रॉस करते हैं, साइन चेंज होता है। तो यहां पे साइन चेंज कर जाएगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव।
देन अगेन थ्री वाला कहां से मिला है, यहां से मिला है सर, तो 3 पे पावर कितना है, 1 है सर। अगेन ऑड, ये भी चेंज करेगा पॉजिटिव। 5 कहां से मिला है, यहां से मिला है सर, इसके पावर कितना है सर, 1 है। तो ऑड पावर में साइन चेंज करते हैं अगर ग्रिड को क्रॉस करें तो दिस विल बी पॉजिटिव। अब हमें कौन सा दुनिया लेना है, हमें लेना है सर ग्रेटर इक्वल देन वाला, ग्रेटर इक्वल देन वाला। यहां देखो बेटा ग्रेटर इक्वल देन वाला लेना, तो ग्रेटर इक्वल देन वाला लेना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, यानी हमारा आंसर निकल करके आएगा x बिलोंग्स टू, कहां से सर, ग्रेटर इक्वल देन वाला मतलब नॉन निगेटिव वाला, नॉन निगेटिव वाला, नॉन निगेटिव वाला मतलब कौन सा लेंगे सर, यानी सबसे पहले तो ये आएगा, ये वाला दुनिया पॉजिटिव वाला, 2 to 3 देन 3 to 5, 2 to 3 देन 3 to 5। अच्छा निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा ना बेटा, इसको निगेटिव हो जाएगा ना, यहाँ पे क्रॉस करेगा, ये निगेटिव हो जाएगा सर, क्योंकि ये इसको क्रॉस करेगा तो ये निगेटिव होगा, और फिर निगेटिव को क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव होगा। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा नंबर 9 की दुनिया, ये सबसे पहले तो 2 to 3 आएगा सर, 2 to 3, और कौन सा आएगा सर 5 to इंफिनिटी, 5 to इंफिनिटी, और इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा सर, यूनियन। अब हमें ये चेक करना है कि वेदर 2 इज इंक्लूडेड इन आवर रिजल्ट और नॉट। 2 और 3 जो बाउंड्रीज हैं, ये जो बाउंड्रीज हैं बेटा, ये इंक्लूड होंगे कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, जहां भी आपको इंफिनिटी दिखे वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, दैट शुड नेवर बी इंक्लूडेड। क्यों बेटा, हमारे लेवल में इंफिनिटी को कभी भी हम बाउंडेड नहीं रखेंगे, हमारा जब तक हम लोग पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में इंफिनिटी विल नेवर बी बाउंडेड। ये एक तरीके से भगवान की तरह है बेटा, जिसको जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। आपने वो कृष्ण की चेतावनी वाली पढ़ी होगी, उसमें कृष्णा बोलते हैं हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे, तो दुर्योधन उनको बांध नहीं पाता है, कृष्ण को बांध नहीं पाता है। तो वही सेम सिचुएशन है बेटा, ये कृष्णा की तरह है हमारे सिलेबस तक, ये कृष्णा की तरह है। बाद में क्या हो जाएंगे हम लोग, भक्त शिरोमणि हो जाएंगे, 12 बैचलर के बाद एमएससी कीजिएगा तो उसमें इसको बांध सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, भगवान भी भक्त में बंध जाते हैं, भक्त की बातों में बंध जाते हैं। तो अभी हमारे सिचुएशन में ऐसा है कि इसको हम बांध नहीं सकते, निगेटिव और माइनस निगेटिव विल नेवर बी इन द क्लोज्ड इंटरवल। तो ये सबसे पहली बात ये हो गई। अब हम चेक करेंगे बेटा सबसे पहले 2 पे, क्या 2 हमारे आंसर का पार्ट है, तो 2 यहां पे रख करके देखिए, आपको क्या करना है, 2 को मदर फंक्शन में रख के देखना है। तो कितना हो जाएगा जी, 2 माइनस 2 दैट इज 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0 ओनली सर। सो 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 0। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है, 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 0? हाँ सर ये सत्य है। तो जब इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे तो आप उस बाउंड्री को इंक्लूड कर सकते हैं। सर 2 पे 0 ग्रेटर देन 0 है, जो कि सत्य है, जो कि 100% ट्रुथ है, तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट 3? सर 3 पे तो हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, और ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि डिनोमिनेटर को इक्वेट करने के बाद, जो 0 इक्वेट करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है, दैट शुड नेवर बी द पार्ट ऑफ आवर आंसर, क्योंकि उस पर हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। 3 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है सर, इसलिए 3 को तो सबसे पहले हम बाउंडेड नहीं रखेंगे, हमारे कभी भी ये आंसर का पार्ट नहीं होगा। व्हाट अबाउट 5 सर? फिर 5 रखिए, 5 पे ये 0 है सर, 0 into anything will be 0 divided by anything will be 0 only. 0 is greater equal than 0. This is also true. So 5 is also our answer. बस this is the answer. इस तरीके से बेटा किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। आपके सामने मैं 2 3 4 क्वेश्चन और करूंगा, सॉल्व करूंगा, आप खुद ही देखेंगे कि बड़े प्यार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस इक्वल देन 0। इसे सॉल्व करना है। तो बड़े प्यार से क्या करेंगे सर, सबसे पहला कि हमें वी शुड ऑलवेज कंपेयर द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 0। ऑलरेडी है सर, बहुत अच्छी बात है, यानी सारे एक्सप्रेशन को एक साइड में लेकर के आए, एक साइड में 0 छोड़ दिया, ऑलरेडी किया हुआ है सर। द सेकेंड थिंग, आपको एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा एज लीनियर एज पॉसिबल। क्या ये फैक्टराइज है? नहीं सर, अभी फैक्टराइज नहीं है। ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? हाँ सर, इसको फैक्टराइज सबसे पहले कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस इक्वल देन 0।
तो यहां से हमने 3x कॉमन ले लिया बेटा, वी विल गेट x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस इक्वल देन 0 एंड हियर वी आर गेटिंग x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस इक्वल देन 0. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. क्या ये अब फैक्टराइज हो गया एज लीनियर एज पॉसिबल? हाँ सर, ये 100% फैक्टराइज हो गया. अब हमें क्या करना है? वी शुड गेट द ग्रिड पॉइंट्स. ग्रिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं बेटा? बाय इक्वेटिंग न्यूमरेटर टू 0 एंड बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर टू 0 सेपरेटली. तो अगर आपने इसको इक्वेट किया देन वी आर गेटिंग ग्रिड पॉइंट्स. 3 ग्रिड पॉइंट्स इसके लिए मिल रहे हैं. कौन कौन से? एक हमें मिल रहा है 1, एक हमें मिल रहा है -2/3, इसको इक्वेट करेंगे तो -2/3, और एक हमें मिल रहा है सर 3, एक हमें मिल रहा है सर 3. दीज आर 3 ग्रिड पॉइंट्स वी हैव गॉट. अब क्या करेंगे सर? ग्रिड पॉइंट्स जब भी मिल जाता है हम ग्रिड पॉइंट्स को नंबर लाइन की दुनिया पे सजा लेते हैं. दैट इज व्हाट? -2/3, 1 एंड 3. सो -2/3 यहां आएगा बेटा पहले, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा. सो नंबर लाइन की दुनिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स सर. और हम क्या करेंगे? कोई भी एक प्यारा वाला नंबर ले लेंगे. प्यारा वाला नंबर हम हमेशा 0 लेते हैं, तो हमने ले लिया 0 जी. 0 जैसे ही लिया बेटा, 0 इस नंबर लाइन की दुनिया में लाई करता है. 0 हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे हमारा क्या साइन आता है. 0 जैसे ही रखा बेटा, दिस इज निगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव. सो निगेटिव इनटू पॉजिटिव इज निगेटिव. एंड हियर बेटा ये तो हमेशा पॉजिटिव सर, क्योंकि स्क्वायर है पावर में. दिस इज पॉजिटिव. सो निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव विल गिव यू निगेटिव. निगेटिव सर, हमें निगेटिव मिल गया. वी हैव गॉट निगेटिव. जैसे ही हम -2/3 को क्रॉस करेंगे, इस साइड क्रॉस करेंगे बेटा, तो -2/3 यहां से आया था. -2/3 जो ग्रिड पॉइंट्स में मिला था यहां से, इसके पावर 1 है, तो हमारा साइन चेंज करेगा. यहाँ पे साइन आ जाएगा सर पॉजिटिव. 1 को सर 1 यहां से आया था, इसका पावर 1 है सर, तो इसको भी क्रॉस करेगा, वी विल गेट साइन चेंज. तो इसको भी साइन चेंज करेगा सर, ये पॉजिटिव आ जाएगा. व्हाट अबाउट 3? 3 का पावर 2 है सर, दैट इज इवन पावर. मींस व्हेनेवर वी क्रॉस द ग्रिड पॉइंट, साइन वॉन्ट चेंज. साइन चेंज नहीं करेगा. सो 3 को चेंज करने पे साइन चेंज नहीं करेगा. तो यहां पॉजिटिव है तो यहां पे भी पॉजिटिव होगा. ये हमने कहां पढ़ा था? छप छप थ्योरी फर्स्ट क्लास में. उसके बाद हमें क्या लेना है? हमें लेना है सर फंक्शन का वो वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वो वैल्यू विच इज लेस इक्वल देन 0. तो लेस इक्वल देन 0 वाला कौन कौन सा दुनिया हो सकता है? आइदर दिस कैन बी देयर, और तो कोई नहीं हो सकता. हमें तो हमेशा लेस देन इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, हमें तो नॉन पॉजिटिव वाला लेना है. हमें तो नॉन पॉजिटिव वाला लेना है. तो हमारा जो x शुड लाई बिटवीन कहां से कहां? -2/3 से 1 के बीच में. अब हमें ये चेक करना है कि वेदर -2/3 एंड 1 आर आंसर और नॉट. तो उसको क्या करना है? -2/3 को यहाँ पे पुट कीजिए. कहां पे पुट कर लेते हैं? यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं. -2/3 जैसे ही पुट किया बेटा, दिस बिकम्स 0. So 0 into anything will give you 0, divided by anything will give you 0 only. So 0 is less equal than 0. क्या ये बात सत्य है? हाँ सर, 100% सत्य है. So -2/3 will be our answer. What about 1? What about 1? 1 पे रखा बेटा, this becomes 0. 0 into anything will be 0, divided by 0, divided by anything will be 0. So 0 is less equal than 0. Again true sir. So 1 is also our answer. सर व्हाट अबाउट 3? बेटा 3 हमारे आंसर में आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं है. तो दिस इज द ओनली आंसर. क्लियर है? बात समझ में? आई होप कि आपको आती होगी. एक क्वेश्चन और देखते हैं सर. एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है सर. ये सब क्वेश्चन तो हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं. इनइक्वालिटी बहुत ही आसान है बेटा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हर एक चैप्टर में, मैथ्स के हर एक चैप्टर में, जैसे आप लॉगरिथम को फाइंड करोगे, जैसे आपको लॉगरिथम मिलेगा बेटा, वैसे ही इनइक्वालिटी भी आपको हर एक चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा. तो आपको इस बेसिक को पूरी तरीके से तैयार कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है सर. x इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इंटू x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल देन 0. ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. बहुत अच्छी बात है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इसको भी आराम से सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहली बात कि हमें किसके साथ कंपेयर करना है? 0 के साथ, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है राइट हैंड साइड में 0. बाकी जितने भी एक्सप्रेशन है वो सब लेफ्ट हैंड साइड में आए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ये हमने कर दिया. सेकेंड थिंग, सेकेंड स्टेप, वी शुड फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एज लीनियर एज पॉसिबल. हमारे ऊपर भगवान जी की पूरी कृपा है बेटा.
ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, लीनियर लीनियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ये सारे लीनियर में हो चुके हैं। थर्ड स्टेप क्या है, गेट द ग्रिड पॉइंट्स। हाउ टू गेट द ग्रिड पॉइंट्स, सर ग्रिड पॉइंट्स हमें मिलता है बाय इक्वेटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 सेपरेटली। तो इसको अगर हमने सेपरेटली किया बेटा तो हमें मिलेंगे जो हमें ग्रिड पॉइंट्स मिल रहे हैं, ग्रिड पॉइंट्स हमें क्या क्या मिल रहा है, अगर इसको हमने इक्वेट किया वी विल गेट 0 एंड 3, और इसको इक्वेट किया बेटा वी विल गेट 5 एंड 6। उसके बाद क्या करते हैं हम ग्रिड पॉइंट्स को सर नंबर लाइन की दुनिया पे सजा लेते हैं, 0 3 5 एंड 6। सो नंबर लाइन की पूरी दुनिया कितने भाग में डिवाइड हो गई सर, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब हम क्या करेंगे सर, कोई भी एक प्यारा नंबर लेते हैं और इसमें पुट करके देखते हैं कि उसका साइन क्या होता है। अब हम 0 नहीं ले सकते बेटा क्योंकि 0 बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो कोई भी एक प्यारा नंबर लेते हैं, उसके बाद 0 के बाद कौन सा लेते हैं, 1 बहुत ही प्यारा है सर, हम 1 ले लेते हैं, तो 1 हमने ले लिया। 1 कहां लाई कर रहा है, यहाँ पे, तो 1 पे क्या हो रहा है, 1 दैट इज पॉजिटिव, 1 माइनस 3 दैट इज निगेटिव, तो ये न्यूमरेटर आ गया सर निगेटिव, 1 पे न्यूमरेटर इज निगेटिव। यहाँ पे सर दिस इज निगेटिव and this is again negative, 1 पे 1 minus 5 is negative, 1 minus 6 is negative, negative into negative is positive, so negative by positive will give you negative, तो यहां पे हमें मिल रहा है सर निगेटिव। अब 0 को क्रॉस करने पे, if I cross 0 दिस साइड बेटा, तो 0 पे क्रॉस करने पे क्या हो जाता है, देखिए 0 हमें यहां से मिला था जब हमने इसको इक्वेट किया था 0 को, तो इसके पावर कितना है बेटा, ऑड पावर है, तो साइन विल चेंज। सिमिलरली 3 पे भी पावर ऑड है, साइन विल गेट चेंज। 5 पे भी पावर 1 है और 6 के पे भी पावर 1 है, दैट इज ऑड पावर, सो साइन विल चेंज। देखो बेटा साइन चेंज कर गया। हमें कौन सा लेना है सर, हमें लेना है ग्रेटर इक्वल देन वाला पार्ट। तो ग्रेटर इक्वल देन वाला पार्ट कौन सा है सर, तो ग्रेटर इक्वल देन वाला पार्ट है सर ये और, अरे यार साइन चेंज करेगा ना, तो यहाँ पे साइन चेंज कर जाएगा ना बेटा, यहाँ पे 5 पे साइन चेंज करेगा, 5 पे साइन चेंज करेगा तो निगेटिव, और यहाँ पे चेंज करेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यस। सो हमें कौन कौन सा दुनिया, नंबर लाइन की दुनिया लेना है सर, दिस और उसके बाद ये। तो हमारा x कहां पे कहां लाई कर रहा है सर, x लाई करेगा माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0, और हमें शुरू से ही पता है सर दैट माइनस इंफिनिटी कैन नेवर बी बाउंडेड अप टू आर लेवल। तो यूनियन फिर कहां से, 3 से लेकर के 5, 3 से लेकर के 5, और यूनियन 6 से लेकर के इंफिनिटी, तो इंफिनिटी भी हमारा बाउंडेड नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे वेदर इसमें से कौन कौन से हमारे बाउंडेड है। तो अगर 0 पे चर्चा करूं बेटा, तो 0 आप यहां पे रख करके देखें, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0, सो 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 0। क्या यह बात सत्य है, 100% सत्य है सर। सो 0 विल बी इंक्लूडेड। व्हाट अबाउट 3 सर, 3 रखा तो 3 ये पार्ट हो जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0, 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 0, ये भी पार्ट सत्य है। सो 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। व्हाट अबाउट 5 सर, 5 रखा तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, टोटल एक्सप्रेशन वॉन्ट बी डिफाइंड, इसलिए 5 को हम ले ही नहीं सकते हैं सर, 5 हमारे आंसर का पार्ट ही नहीं हो सकता है, तो 5 को हमने ओपन इंटरवल के साथ लिया। व्हाट अबाउट 6 के साथ भी वही समस्या है सर, हमारा डिनोमिनेटर बिकम्स 0, इसलिए 6 को भी हम नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि ये सब सारी बातें आपको बहुत आसानी से क्लियर होगी। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हो, you can also comment in the section, I would like to come back on that. So next is beta, next is what, next question जो कि थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, that is 2 minus x square into x minus 3 divided by x plus 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। माइनस फोर इज ग्रेटर इक्वल देन 0। अब देखो बेटा यहाँ पे करना क्या होता है, थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझने की बात है सर। पहली बात कि वी शुड ऑलवेज कंपेयर द एक्सप्रेशन विद 0। ऑलरेडी 0 के साथ है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम इसको आगे मूव कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग, वी शुड फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एज लीनियर एज पॉसिबल। देखो सर ये तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये लीनियर है, ये भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये भी ये लीनियर है, ये लीनियर है।
तो ये दोनों तो आराम से चल जाएंगे, लेकिन इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इन दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। एक चीज यहाँ सोचने की बात है बेटा, अभी तक हमने जो भी एक्सप्रेशन पढ़ा है उसमें क्या होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो बेटा x का कोएफिशिएंट कितना है सर, निगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, ये बात आप गांठ बांध लें कि सबसे पहले आप x वाले कोएफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बनाने का प्रयास करें। तो इसमें से क्या कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, एक काम करते हैं बेटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया बेटा, इसमें से माइनस कॉमन लिया, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2, और माइनस आपने कॉमन ले लिया है, एंड हियर इट बिकम्स x माइनस 3, और यहां बन जाएगा x प्लस 1 इंटू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 ग्रेटर इक्वल देन 0। अब ये माइनस है बेटा, माइनस है, इसको मैं खत्म करना चाहता हूं, इस माइनस को मैं खत्म करना चाहूंगा, तो क्या करूंगा बेटा, इसको मैं दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो -1 से हम जानते हैं कि जैसे ही हमने ये पढ़ा हुआ ऑलरेडी इनइक्वालिटी में, कि जैसे ही इनइक्वालिटी में दोनों साइड में अगर आपने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाता है कि आपका साइन रिवर्स हो जाता है। अगर दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से डिफाइन किया, मल्टीप्लाई किया, तो नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन निगेटिव नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो साइन क्या होता है बेटा, रिवर्स हो जाता है, साइन आपका चेंज हो जाता है। एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कई लोग ऐसा बोले कि सर इसको -1 मान लेता हूं, इसको इधर लेके चला जाता हूं, तो पर भी क्या हो जाएगा बेटा, आप क्या करेंगे, माइनस को इधर ले जा रहे हैं तो साइन गेट रिवर्स, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। सर तो अगर साइन पॉजिटिव होता है तो साइन रिवर्स नहीं होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में, अगर साइन निगेटिव होता है तो रिवर्स कर जाता है। व्हाट अबाउट जब हमें पता ही ना हो, तो बेटा अवॉइड करना चाहिए उस कंडीशन में, जब आप कंफर्म नहीं हो कि इसका साइन क्या होगा किसी भी एक्सप्रेशन का, वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, या बार बार वो चेंज करे, वो एक सर्टेन पॉइंट पे चेंज करे बेटा, तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से बचना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सर हमने -1 को, एक काम करते हैं, -1 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये साइन रिवर्स कर जाएगा, देन ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं ऐसा लिख देता हूं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टराइज करता चलता हूं साथ में, तो एक्स माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, और ये हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, नीचे है हमारे पास x प्लस 1, और इसको फैक्टराइज किया तो ये हमें मिल जाएगा कितना सर, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। और अब क्या हो जाएगा सर, ये चूंकि माइनस दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई किया है, दिस साइन गेट रिवर्स्ड एंड वी आर गेटिंग लेस इक्वल देन 0। आई होप कि आपको ये पता चला होगा, नहीं तो आप फर्स्ट क्लास वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा सर, अब अगर देखूं बेटा तो क्या है ये सर, वी आर गेटिंग, सब अब तो फैक्टराइज हो गया, सो वी शुड गेट ग्रिड पॉइंट्स। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रिड पॉइंट्स निकालना पड़ेगा राजा, ग्रिड पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। तो ग्रिड पॉइंट्स कितना मिलेगा सर, ग्रिड पॉइंट्स हमें मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है, व्हेन वी आर इक्वेटिंग द न्यूमरेटर टर्म्स, तो हमें मिल जाएगा कितना, √2, इसको इक्वेट किया तो -√2, यहां से मिलेगा बेटा हमें 3, यहां पे मिलेगा 3, इसको इक्वेट किया सो वी आर गेटिंग -1, और -1 कितनी बार मिल रहा है बेटा, 2 बार मिल रहा है, माइंड इट बेटा, यहां से भी और यहां से भी, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, और ये यहां से क्या मिल रहा है सर, यहां से मिल रहा है 4। तो इस ग्रिड पॉइंट्स को नेक्स्ट क्या है हमारे पास सर, इन दीज ग्रिड पॉइंट्स, जो हमें ग्रिड पॉइंट्स मिले हैं, इनको हम नंबर लाइन की दुनिया पे सजा लेंगे। तो नंबर लाइन की दुनिया पे सजाएंगे तो सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला कितना है, -√2, सो -√2 यहां आएगा सर, उसके बाद क्या आएगा सर, -1 आएगा, -1 आएगा, -√2 हो गया, -1 हो गया, उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद हमारे पास आएगा सर √2, उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा 3, और उसके बाद क्या आएगा सर, 4 आएगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये नंबर लाइन की दुनिया कितने भाग में डिवाइड हो गई भाई, 6 भाग में डिवाइड हो गई, सिर्फ हमारे 6 भाग में। तो हमें क्या करते हैं, हम एक प्यारा सा नंबर ले लेते हैं, प्यारा सा नंबर हम जनरली क्या लेते हैं, 0, अगर वो बाउंड्री पे नहीं है तो 0 बाउंड्री पे कहीं पे भी नहीं है, 0 हमारा यहाँ पे लाइक करता है, 0 पे हम इसका एक्सप्रेशन का साइन देखेंगे, तो 0 पे एक्सप्रेशन का साइन देखेंगे बेटा, तो दिस इज निगेटिव, this is positive, this is negative, so negative into negative will be positive, into positive will be positive, so numerator तो positive आ रहा है, यहाँ पे नीचे positive positive negative, so positive into negative will be negative, so positive by negative will be negative, so we are getting sir at इसके बीच में हमें मिल रहा है सर निगेटिव। जैसे ही √2 को क्रॉस करेंगे तो √2 वाला कहाँ है सर, √2 वाला यहाँ है, इसका पावर ऑड है सर, तो साइन हमारा चेंज कर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, 3
3 यहाँ है सर, इसको भी चेंज करेगा, इसका भी पावर ऑड है सर, तो इसको भी क्रॉस करेगा तो साइन चेंज करेगा, सो निगेटिव। व्हाट अबाउट 4? 4 यहाँ है सर, पावर 1 है सर, इसको भी चेंज क्रॉस करेगा तो साइन चेंज करेगा। व्हाट अबाउट -1? सर -1 इन दो पोजीशन से मिल रहा है, मतलब एक्चुअली इट इज नथिंग बट x + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज पावर इज इवन। तो इसको जब क्रॉस करेगा सर -1 को, तो साइन शुड नॉट चेंज, सो यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव ही होगा। व्हाट अबाउट -√2 यहां से मिला है सर, पावर इज ऑड, इसको भी साइन चेंज करेगा सर अगर इसको क्रॉस करेगा तो हमें कौन सा पॉइंट लेना है सर? हमें लेना है लेस इक्वल देन 0 वाला। तो लेस इक्वल देन 0 वाला आइदर यहां या यहां या यहां हो सकता है सर। तो आवर x will belongs to -√2 to -1। ओके, फिर कहां तक? -1 to √2, -1 to √2, -√2 to -1, -1 to √2 and then 3 to 4। ऑफ कोर्स बीच में क्या आएगा? यूनियन आएगा सर, यूनियन आएगा। अब हमें बाउंड्री कंडीशन पे चेक करना है, क्लोज होगा कि ओपन होगा। तो -√2 पे चेक कर लीजिए। जैसे ही -√2 रखे बेटा, दिस बिकम्स 0। 0 into anything will be 0 divided by anything will be 0। 0 is less equal than 0। क्या ये बात सत्य है? हाँ सर सत्य है, तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। व्हाट अबाउट -1? सर -1 नहीं ले सकते, बिकॉज -1 जैसे ही लिया तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन ही डिफाइन नहीं होगा। सो -1 तो डोमेन में ही नहीं है सर, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। अगेन -1 नहीं होगा। √2 होगा सर, बिकॉज इससे न्यूमिनेटर 0 हो रहा है। 0 इज लेस इक्वल देन 0, दैट इज टोटली ट्रू। तो √2 अगेन हमारा इंक्लूडेड होगा सर। व्हाट अबाउट 3 बेटा? 3 सर, 3 से न्यूमिनेटर 0 हो रहा है। 0 into anything will be 0 divided by 0, anything will be 0 only, and 0 is less equal than 0, that is also true। So 3 will be included, but 4 will not be included because 4 पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, then the expression won't be defined, इसलिए 4 हमारे आंसर का पार्ट नहीं है सर। So 4 won't be included, this is the answer। यही है बेटा। तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है that x² + 1 into x - 2 into x - 4 is greater equal than 0। इसे आप बनाइए, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। अब आप ही सोचिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है कि सर, हमें ये करना पड़ता है कि सर ये जो एक्सप्रेशन, सबसे पहला तो ये होता है कि आप हमेशा इसको कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0 ओनली। तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है सर, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। सेकेंड थिंग, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन बचा हुआ है बेटा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? दैट यू विल हैव टू फैक्टराइज एज लीनियर एज पॉसिबल। तो सर ये दोनों तो फैक्टराइज है लीनियर। व्हाट अबाउट दिस वन? सर ये तो एक क्वाड्रेटिक है। तो बेटा ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। और साथ ही साथ क्या है ना बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की बात अगर मैं करूं, सिर्फ x² + 1 की बात करूं, तो ये हमेशा, इसके बारे में मैं हमेशा कह सकता हूं कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव या 0 पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव या पॉसिबल नहीं है। और ज्यादा जानना चाहते हैं तो बेटा इसका ग्राफ बना लीजिए, क्या दिक्कत है? ग्राफ y = x² का ग्राफ हम सीखेंगे कहां पे? क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में सीखेंगे सर कि ये जो ग्राफ जब भी होता है, इसके आगे का अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ये एक सीधा कटोरा ग्राफ देता है। तो सीधा कटोरा, हाँ बेटा सीधा कटोरा और उल्टा कटोरा, दो ग्राफ वी विल लर्न वेयर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है ग्राफ अगर आप देखेंगे बेटा, तो पहले तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, और चूंकि इसमें साथ ही साथ 1 भी एडेड है तो ये ग्राफ ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, और इसका जो फाइनल ग्राफ होगा, ये ग्राफ है y = x² का, और जो y = x² + 1 का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये 1 यूनिट से ऊपर ट्रांसफॉर्म कर जाएगा बेटा। ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर? 0,1 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। तो इस ग्राफ को आप बड़े प्यार से सीखेंगे,
जहां पे कहां पे क्वाड्रेटिक में। तो इसका वैल्यू अगर इस पीले वाले को देखो बेटा, इसका वैल्यू कभी भी बाई का वैल्यू, इसका बाई का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है सर 1 आ रहा है, मिनिमम वैल्यू इसका 1 आ रहा है, बाकी तो ऊपर ही जा रहा है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे सर, जब ग्रेटर देन 0 है तो एक काम करेंगे सर, ये बात तो कंफर्म हो गया कि इसका साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जब भी साइन हमेशा आप डिटरमिन कर लेते हैं तो इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, आप एक्सप्रेशन को एक साइड से दूसरे साइड में कर सकते हैं। तो इसका साइन तो ऑलरेडी डिटरमिन हो गया दैट दिस इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हम इसको इस साइड ले आ सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो द क्वेश्चन बिकम्स x-2 into x-4 greater equal than 0 divided by x square plus 1, which is nothing but 0 only. So x-2 into x-4 is greater equal than 0. तो अब आपको पता चल गया कि being a variable also we can put this part of expression to this side. ये हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डिटरमिन्ड दैट द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो हम इसको आराम से बड़े प्यार से हमने कर दिया। अब हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कोई बच्चा भी बना देगा, ये क्वेश्चन तो कोई बच्चा भी बना देगा कि सर अब तो हमें जो है ये जो पूरा क्वेश्चन है ये ऐसा हो गया। ये क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ऑलवेज जो है कंपेयर, एक सिंपल सा एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप ये होता है सर, वी शुड ऑलवेज कंपेयर इट विद द जीरो। ऑलरेडी भगवान जी की पूरी कृपा है आपके ऊपर, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है। द सेकंड थिंग, यू शुड फैक्टराइज इट एज लीनियर एज पॉसिबल, ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है, क्या बात है, जबरदस्त। एंड द थर्ड थिंग, वी शुड गेट द ग्रिड पॉइंट्स। तो ग्रिड पॉइंट्स अगर आप इसको इक्वेट करेंगे, 2 ग्रिड पॉइंट्स वी आर गेटिंग, दैट इज 2 and 4, दैट यू विल हैव टू अरेंज ऑन द नंबर लाइन की दुनिया। तो नंबर लाइन की दुनिया पे हमने सजा दिया बेटा, दिस इज 2 and 4। सो नंबर लाइन की दुनिया हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में सब डिवाइड हो गया। अब हमें कोई भी एक प्यारा सा नंबर ले लेना है, और प्यारा सा नंबर हम हमेशा कौन सा लेते हैं, 0। 0 से प्यारा तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा 0 किस पार्ट में यहाँ लाई करता है, यहाँ पे 0 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू साइन देख लेंगे। तो 0 पे रखेंगे बेटा दिस इज निगेटिव, दिस इज निगेटिव, सो निगेटिव इंटू निगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो इस पार्ट की ऑफ द वर्ल्ड में द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। जैसे ही इसे क्रॉस करेंगे, 2 को क्रॉस करेंगे, 2 यहां से हमें मिला था पावर इज ऑड, तो इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे साइन विल गेट रिवर्स्ड, तो यहां पे निगेटिव आ जाएगा। अगेन 4 इज कमिंग फ्रॉम दिस दिस एक्सप्रेशन इक्वेटिंग टू 0, इसका पावर 1 है बेटा, ऑड है, मींस व्हाट हैपन, अगेन द साइन विल गेट रिवर्स्ड जैसे ही इसे मैं क्रॉस करूंगा। So sign will be positive. And which part we have to take? Sir, we have to take greater equal than वाला part. So we have to take this part as well as this part. So answer will be x belongs to minus infinity to 2 union 4 to infinity. And infinity and minus infinity won't be the part of answer. जैसा कि हमें पता है, वही कृष्ण की चेतावनी वाला कि कभी भी हमारे सिलेबस में कभी भी इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी विल नेवर बी इंक्लूडेड इन आवर आंसर। व्हाट अबाउट 2 सर, 2 पे आप वैल्यू रखेंगे, दिस बिकम्स 0, 0 इनटू एनीथिंग विल बी 0 ओनली, 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 0। क्या यह बात सत्य है? हाँ सर, 100% सत्य है। सो 2 विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ आवर आंसर। व्हाट अबाउट 4, 4 सिमिलरली इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक वाला, जो आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अब इसके बाद आता है बेटा, इस इनइक्वालिटी में अगेन 3 पार्ट आता है जो आपको सीखना चाहिए। जो हम सीखेंगे उसमें से फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉडुलस वाला इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। सेकंड हम सीखेंगे क्या, सेकंड सीखेंगे बेटा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग लॉग। तो यहां पे आपको ये वाला करने से पहले आपको लॉग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और लॉग कहां सीखेंगे आप, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है वहां पे आप उसके थ्रू जाएंगे तो आपको लॉग दिख जाएगा। एंड थर्ड थिंग जो हमारा बैलेंस है वो है, थर्ड थिंग हमारा जो बैलेंस है बेटा वो है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, हाउ टू सॉल्व द ग्राफिकल क्वेश्चन
बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। और जो फोर्थ है बेटा, वो फोर्थ एक और हमारे पास बचा हुआ है, फोर्थ टॉपिक बचा हुआ है, फोर्थ टॉपिक बचा हुआ है, वो है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये हम सीखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये हम सीखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसे सीखने के लिए जाएंगे। वी विल स्टार्ट दीज टॉपिक्स। ओके देन, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।